हाय, हेलो, नमस्ते, हाउ आर यू? ओके, गुड। पे चलते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में आगे। इसमें बहुत कुछ थियरी है फ्रेंड्स जो आपको बराबर समझ लेनी है, क्योंकि इसके बेसिस पर से ही बहुत कुछ आगे आपको 11th एज वेल एज 12th में सोचना है, समझना है। तो ये जो थियरी है बेसिक है, वो बराबर समझ लो। ओके, तो आते हैं फिर से हमारे यूनिट सर्कल पर। याद है कुछ यूनिट सर्कल? सर्कल विथ सेंटर एट ओरिजिन एंड रेडियस इक्वल टू 1 यूनिट। अगर रेडियस 1 यूनिट है तो ये 1 होगा, इसलिए व्हाट आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ दिस O पॉइंट? 10। यहां पर बिकॉज इट इज ऑन y एक्सिस, सो x कोऑर्डिनेट विल बी 0 एंड दिस डिस्टेंस इज 1 यूनिट, जो आपको मैंने पहले बताया था। राइट, ये डिस्टेंस भी इस बाजू है, मतलब -1 एंड इट इज ऑन x एक्सिस, मतलब y कोऑर्डिनेट इज 0। राइट, फिर मैंने आपको समझाया था ये भी 1 यूनिट है, इट इज ऑन y एक्सिस, सो x कोऑर्डिनेट विल बी 0 एंड दिस मच इज -1। तो ये सारे कोऑर्डिनेट्स हमने लिख दिए। फिर से याद दिला देता हूं, ये ट्रायंगल में अगर ये r हाइपोटेन्यूज अगर 1 है, हाइपोटेन्यूज या r 1 है, ये अपोजिट होगी साइड विद रिस्पेक्ट टू दिस थीटा, ये होगी एडजेसेंट साइड। यू नो साइन थीटा इज इक्वल टू अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज इज 1, सो साइन थीटा की का मतलब ही अपोजिट साइड। तो ये थीटा के सामने वाली ये जो अपोजिट साइड है उसको हम कहेंगे साइन वैल्यू। एंड वैसे cos थीटा बराबर एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज साइन थीटा, ओ आई हैव फॉरगॉटन, राइट। तो साइन थीटा मतलब अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज, सो O अपॉन H1, सो O cos थीटा, आई गॉट इट, सो A अपॉन 1, सो A। सो एडजेसेंट साइड को हम कहेंगे इस ट्रायंगल की cos की वैल्यू एंड इसकी साइन की वैल्यू। तो अगर ये थीटा है, ये जो डॉटेड वाला ट्रायंगल दिखता है ना, ये डॉटेड वाला, उसका ये थीटा है, तो इसका ये कॉस एडजेसेंट को कहेंगे कॉस वैल्यू एंड इसको कहेंगे साइन वैल्यू। राइट, तो जरा देखते हैं साइन 0 से लेकर 90 तक क्या होता है। आपको वैसे भी ये टेबल तो आता ही है, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। अब हम उसको रेडियंस में कहेंगे 0 रेडियंस, 30 डिग्री मतलब π/6, 45 मतलब π/4, 60 डिग्री मतलब π/3 एंड 90 मतलब π/2, क्योंकि 180 बराबर पाई है। ओके, क्लियर? तो याद कर लो, ये 0 होता है, साइन ऑफ 0 0, क्योंकि ये थीटा अगर 0 हो गया तो अपोजिट साइड क्या हो जाएगी? 0। फिर साइन ऑफ 30, साइन ऑफ अगर ये थीटा 30 है तो ये क्या होता है? हाफ, हाफ मतलब 0.5। ओके, साइन ऑफ 45 1/√2, लास्ट टाइम बताया था इसलिए फिर से वो नहीं बताऊंगा। 1/√2 कैलकुलेटर पर 1/√2 करोगे तो 0.707 आएगा, मतलब 0.7 लिखा है। साइन ऑफ 60 या π/3 लेते हो तो √3/2 आता है, √3 डिवाइड बाय 2 कैलकुलेटर पर करोगे तो 0.866, ये पॉइंट है यहां पर 0 के बाद 0.866। एंड साइन ऑफ 90 1 होता है, साइन ऑफ 91 क्योंकि यहां पर आ गए, सो इट विल बी 1। राइट, वैसे बताया था अपोजिट साइड मतलब, अपोजिट साइड मतलब ये मतलब y कोऑर्डिनेट एंड cos थीटा एडजेसेंट साइड मतलब x कोऑर्डिनेट। तो x कोऑर्डिनेट किसी भी पॉइंट का, ये पॉइंट का 1 0 है, तो ये हम कहेंगे cos वैल्यू, ये हम कहेंगे साइन वैल्यू। तो यू नो साइन ऑफ 0 इज 0, साइन ऑफ 0 इज 0 एंड cos ऑफ 0 इज 1, cos ऑफ 0 इज 1। ओके, तो ये जो लिखा गया है कोऑर्डिनेट्स x एंड y, वही मैंने आपको याद रखने के लिए बोला था। x मतलब cos, y मतलब साइन, why it is so वो भी बताया था। C अल्फाबेट में पहले, x अल्फाबेट में पहले, मतलब x कोऑर्डिनेट बराबर हम cos समझेंगे, y कोऑर्डिनेट बराबर साइन समझेंगे। तो ये है 0 1, मतलब ये आपका cos कोऑर्डिनेट, ये आपका साइन, ये आपकी cos की वैल्यू, ये साइन की वैल्यू, ये cos की वैल्यू, ये साइन की वैल्यू। ओके, क्लियर? पक्का? तो भाई cos में भी वही पता है 1, राइट, ये यहां का 1 यहां पर आता है, 0.866 यहां पर आएगा, वो वही का वही रहता है, ये इधर ट्रांसफर होगा, ये इधर ट्रांसफर होगा। tan में आपने सीखा है इट इज अ रेशियो ऑफ साइन एंड cos, सो 0/1 इज 0। यहां पर 1/√3 2 कैंसिल होगा, 1/√3 कैलकुलेशन कैलकुलेटर करने के बाद 5.577 आया, ये 45 1 आया, क्योंकि 1/√2 अपॉन 1/√2 मतलब 1 आएगा।
ये अपॉन ये करते हो तो √3 आएगा, 2 कैंसिल होगा, √3 अपॉन 1 √3 मतलब 1.73 एंड 1 अपॉन 0 अनडिफाइंड या इंफिनिटी। दिस इज व्हाट वी हैव लर्नड। बराबर, ये सारा मैंने आपको लास्ट पीरियड में बताया था। अब उसके आगे चलते, उसके आगे चलो। तो भाई मैंने आपको कुछ सम्स पूछे थे, उसमें डोमेन एंड रेंज नाम का कोई बात किया था। वैसे फंक्शन में हमने डोमेन सीखा है, ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इतना है। डोमेन मतलब x की वैल्यू, तो साइन ऑफ थीटा यहां पर है तो थीटा की वैल्यू है ना। तो फ्रेंड्स ये जो थीटा है वो कुछ भी आ सकता है, मतलब 0 डिग्री, 30 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री, 270 डिग्री, 360 डिग्री, उसके ऊपर आगे जाएंगे तो भी कितना भी जितना घूमना है उतना घूम सकते हो। तो थीटा में भी ऑल आर, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई भी रोक टोक नहीं है। कॉस थीटा वो भी कुछ भी आ सकता है। टैन थीटा में रोक टोक है, क्यों? क्योंकि टैन थीटा बराबर वैसे बेसिकली होता क्या है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, एंड टैन थीटा एग्जिस्ट नहीं हो गया अगर कॉस थीटा 0 हो गया तो। डू यू एग्री? अगर कॉस थीटा 0 हो गया तो भाई ये टैन थीटा एग्जिस्ट होगा ही नहीं। मतलब कॉस थीटा जहां जहां पर 0 होता है वो वैल्यू टैन थीटा की आ सकती नहीं है। इसका मतलब वो थीटा वहां पर पॉसिबल नहीं है, टैन थीटा की वैल्यू दे ही नहीं सकता। तो टैन अगर फंक्शन लेते हो तो वहां पर थीटा की वैल्यू क्या नहीं ले सकते, जहां पर कॉस थीटा की वैल्यू 0 होती है। तो कॉस थीटा की वैल्यू, कॉस मतलब पहला, ये 1 है, ये 0 है, ये -1 है, ये 0, तो ये दोनों जगह पर 0 0 होता है, मतलब ये दोनों जगह पर टैन थीटा एग्जिस्ट होगा नहीं। वैसे भी पता है एट π/2 है ना, इनफाइनाइट आ गया, क्योंकि हम करते क्या, साइन अपॉन कॉस, मतलब 1 अपॉन 0 करेंगे, नहीं चलेगा, -1 अपॉन 0 करेंगे, नहीं होगा, होने वाला है ना। तो यहां पर एंड यहां पर दोनों जगह पर टैन थीटा एग्जिस्ट होगा नहीं, मतलब वहां पर वो थीटा की वैल्यू π/2 या 3π/2 लेकर चलेगा नहीं। क्लियर? मतलब हम r तो ले सकते हैं, बट कैन यू टेल मी π/2 एंड 3π/2, इसको मैं कहूंगा ऑड मल्टीपल ऑफ π/2, क्योंकि ये है 2π/2, पाई का मतलब क्या होता है 2 टाइम्स π/2, तो ये इवन मल्टीपल ऑफ π/2, ये भी इवन मल्टीपल ऑफ π/2 है ना। ये जो दो नंबर्स है वो कैसे कहेंगे, ऑड मल्टीपल ऑफ π/2। यहां पर नहीं होगा, यहां पर नहीं होगा, यहां से फिर से घूम कर आएंगे, 5π/2, 7π/2, 9π/2, 11π/2, कहीं पर भी टैन एग्जिस्ट होने वाला नहीं है। इसलिए थीटा की वैल्यू हम ये ले सकते नहीं है, क्या नहीं ले सकते, तो 2n + 1 π/2, मतलब ऑड मल्टीपल। ऑड नंबर कैसे फाइंड करना होता है, स्टैंडर्ड 10 में आपने सीखा था। 2n मतलब इवन नंबर, 2n में एक ऐड करते हैं, 2n इज ऑलवेज इवन नंबर है ना। n के साथ कोई भी n लेते हो, n टेंड्स टू z, n क्या कहेंगे, बिलोंग्स टू z, मतलब कोई भी इंटीजर नंबर लेते हैं n, उसमें अगर इंटू 2 करते तो वो ऑलवेज इवन नंबर होने वाला है, और उस इवन नंबर में एक नंबर ऐड करते तो वो ऑड होने वाला है। इवन में एक ऐड करते तो क्या होता है, ऑड। तो दिस इज ऑड इनटू π/2, इसका ही मतलब इट इज ऑड मल्टीपल ऑफ π/2। मतलब जैसे कि n की वैल्यू 0 लेते हैं, 0 ले सकते हैं ना, z में ले सकते हैं, तो 0 + 1 π/2, सो π/2 1 टाइम्स π/2। n की वैल्यू 1 लेते तो 1 × 2, 2 + 1 3 3π/2, तो 3π/2, ये भी नहीं चलता है ना। इसलिए लिखा है मैंने, जनरल इक्वेशन लिख दिया कि भाई r माइनस, हम r ले सकते हैं, सब दूसरा सब कुछ ले सकते हैं, बट और मल्टीपल ऑफ π/2 नहीं ले सकते। एंड और मल्टीपल जब भी बोला जाता है तो हम या तो 2n + 1 लिखते हैं या तो 2n - 1, क्योंकि 2n इवन नंबर है, उसमें +1 करेंगे तो भी ऑड आएगा एंड -1 करेंगे तो भी ऑड आएगा, बट जनरली हम लोग 2n + 1 लिखते हैं ऐसे सब इक्वेशंस में। क्लियर? ओके। तो योर टैन का डोमेन क्या होगा, 2n + 1 π/2, जहां पर थीटा ये लेते हैं तो टैन वैल्यू आने वाली नहीं है, इसलिए वो लेंगे नहीं। ओके, क्लियर, गुड। अब बात करते हैं रेंज की। अब बात किसकी करते हैं, रेंज की। कैन यू टेल मी, देखो ये 0 से लेकर 1 तक गए, मतलब यहां पर साइन की बात कर रहा हूं, सेकेंड नंबर y कोऑर्डिनेट, 0 से लेकर 1, फिर 1 से फिर से 0, 0 से -1, -1 से 0, राइट। चलो, रेंज समझने के पहले हम ग्राफ ड्रॉ करके देखते हैं कि ये बेसिकली कैसा दिखाई देगा। साइन ग्राफ,
साइन फंक्शन को अगर हम प्लॉट करते हैं तो यू नो साइन ऑफ 0 इज 0, तो 0 0 पॉइंट लेना पड़ेगा, 0 एंड 0। इस बाजू एक्स एक्सिस, इधर हम थीटा, एंड इस बाजू साइन थीटा की वैल्यू रखते हैं। ये वाई एक्सिस पर साइन थीटा की वैल्यू, इधर क्या रखेंगे, साइन थीटा की वैल्यू, इधर थीटा की वैल्यू। ओके, ये एक्स जो लिखा है वहां पर थीटा की वैल्यू लिखेंगे। तो 0 विल बी 0, 0 विल बी 0, है ना। फिर 30 डिग्री पर 0.5, तो जब भी मैं ये π/6 लूंगा तो यहां पर क्या आएगा, 0.5, ये 0.5 आना। फिर क्या आएगा, बताओगे मुझे, 45 पर 0.7, मतलब π/4 अगर लेता हूं, यहां पर ही 2 पॉइंट्स लेने पड़ेंगे, पास पास में आएंगे, π/4 तो 0.7 हो जाएगा। देन π/3 मतलब 60 डिग्री लेता हूं तो ये 0.866, यहां पर 0.707। कहने का मतलब ये हम ऊपर ऊपर जा रहे हैं, बढ़ रहा है। कहां तक बढ़ेगा, 1 तक। सो एट 90, ये 90 पर ये क्या हो जाएगा भाई, दिस वैल्यू इज 1, राइट। यहां पर क्या हो जाएगी, 1 वैल्यू, बराबर, पक्का पता चला। सो फर्स्ट क्वाड्रेंट में वैसे भी आप सोचते हो साइन थीटा की वैल्यू, साइन मतलब अपोजिट साइड, तो जैसे जैसे ये थीटा मेरा यहां पर है तो इतनी, यहां पर है तो इतनी, यहां पर है तो इतना, यहां पर है तो 1, पता चल रहा है। मतलब धीरे 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 बढ़ रहा है, कहां से, 0 से लेकर 1 तक। तो आई हैव ड्रॉन दिस फ्रॉम 0 to 1, ये 1 है, पक्का पता चला। दिस इज 0 से लेकर 1 का ग्राफ मैंने ड्रॉ किया। फिर यहां पर इसके बाद अगर आप पाई को जाना है, तो पाई को जाने के लिए आप देख रहे हो यहां से 1 से लेकर आप ये 0 पर आ गया वापस, तो वही कर्व मैंने फिर से नीचे की तरफ लाया। एट पाई योर साइन वैल्यू शुड बी इक्वल टू 0, साइन वैल्यू शुड बी 0, है ना। फिर से अगर हम यहां पर आते हैं, आपको पता है मैंने बताया था कि यहां पर साइन मतलब क्या होता है, साइन मतलब अपोजिट साइड, राइट, साइन मतलब अपोजिट साइड। तो अगर ये ऐसा कुछ करते हैं तो यहां पर जस्ट जरा थोड़ा सा देख लेना भाई, यहां पर क्या होगा, दिस इज साइन थीटा मतलब अपोजिट साइड लेते हैं, मतलब ये लेंगे एंड ये लेंगे। अब ये ऑलरेडी नीचे की तरफ है, मतलब नेगेटिव आया है, तो नेगेटिव इंटू दिस 1, सो इट विल बी नेगेटिव डिवाइडेड बाय दिस अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो ये नेगेटिव है, नेगेटिव अपॉन 1 इज नेगेटिव, है ना। तो यहां पर नेगेटिव होता है, इसलिए मैंने आपको समझाया था, याद होगा तो ASTC, यहां पर ऑल पॉजिटिव, ऑल फंक्शन 6 के 6 फंक्शंस पॉजिटिव, यहां पर साइन पॉजिटिव मतलब कोसेक भी पॉजिटिव, यहां पर tan पॉजिटिव मतलब tan एंड cot पॉजिटिव होगा, बाकी चारों के 4 फंक्शंस क्या होंगे, नेगेटिव। तो यहां पर साइन क्या होता है, नेगेटिव होता है। अब साइन नेगेटिव होता है इसलिए मैंने वैसे ही बताया, देखो ये नीचे की तरफ जा रहा है, y के नीचे की तरफ, ये कहां तक जाएगा, नेचुरली इट विल गो अप टू -1। देखो ये क्या है, 0 से हम -1 मतलब नेगेटिव जा रहे हैं, तो यहां से धीरे धीरे मैं कहां तक जाऊंगा, -1 तक, at 3π/2, at 3π/2, at 3π/2 इट इज -1, पता चल रहा है आपको। तो ये ऐसा नीचे जाएगा। फिर फ्रेंड्स फिर से -1 से वो जाएगा 0 की तरफ, फ्रॉम 3π/2 टू 2π, तो फ्रॉम 3π/2 से 2π तक इस क्वाड्रेंट में, इसको हम फोर्थ क्वाड्रेंट कहेंगे, इसमें ये ऊपर जाएगा, कहां तक जाएगा, 0 तक, सो इट विल बी 0। सो दिस इज योर फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, 0 to π/2 फर्स्ट क्वाड्रेंट, π/2 to π सेकंड क्वाड्रेंट, π/2 to π सेकंड क्वाड्रेंट, π to 3π/2 थर्ड क्वाड्रेंट एंड 3π/2 to 2π फोर्थ क्वाड्रेंट। तो ये 4 क्वाड्रेंट का हमने बराबर प्लॉटिंग सीख लिया, क्लियर, ओके, पक्का। अब एमसीक्यू में आपको कौन कौन क्या क्या पूछ सकता है, पूछा जाएगा कि साइन इज ब्लैंक फंक्शन इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, ऑप्शंस होंगे इंक्रीजिंग, डिक्रीजिंग, थर्ड ऑप्शन होगा कैन नॉट से, चौथा ऑप्शन होगा नन, या व्हाटएवर, इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग भी हो सकता है, बराबर, कुछ भी देने के लिए कुछ भी देते हैं, ठीक है। तो आप देख रहे हो यहां पर क्या हो रहा है, इट इज इंक्रीजिंग, है ना, इट इज इंक्रीजिंग फंक्शन, बढ़ रहा है ये फंक्शन। सो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये क्या होगा, ऑलवेज इंक्रीजिंग, सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या होगा, डिक्रीजिंग, थर्ड क्वाड्रेंट में ये क्या होगा, डिक्रीजिंग, नीचे की तरफ बता रहा हूं मतलब डिक्रीजिंग, फोर्थ क्वाड्रेंट में ऊपर जा रहा है, इंक्रीजिंग। तो यू शुड बी एबल टू आंसर, अगर मैंने बोला कि साइन इज ब्लैंक इन द थर्ड क्वाड्रेंट,
थर्ड क्वाड्रेंट में डिक्रीजिंग, राइट। फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या हो रहा है, इंक्रीजिंग फिर से, ओके। या तो साइन फंक्शन इज ब्लैंक एंड ब्लैंक, साइन फंक्शन इज इंक्रीजिंग इन ब्लैंक एंड ब्लैंक क्वाड्रेंट, दो क्वाड्रेंट में वो इंक्रीज हो रहा है। कौन से ब्लैंक एंड ब्लैंक, इंक्रीज कहां पर होता है, तो यहां पर होता है एंड लास्ट में होता है, सो फर्स्ट एंड फोर्थ इंक्रीज हो रहा है। तो ऐसा भी समझ में आना चाहिए। सो अगर आपके दिमाग में ये ग्राफ बराबर फिट है एंड इट इज वेरी सिंपल, कैन यू सी दिस, देखो यहां पर साइन अपोजिट साइड ये बढ़ रही है, फिर क्या हो रही है, कम हो रही है। यहां पर मैं कोई भी ट्राइंगल लेता हूं तो अपोजिट क्या हो रही है, ऊपर से नीचे आते वक्त कम हो रही है। फिर से यहां पर आप देख रहे हो, फिर से यहां पर आप देखते हो, राइट। तो आप कहोगे ये तो बढ़ रही है बट नेगेटिव साइड बढ़ रही है, मतलब एक्चुअली जैसे जैसे नीचे जाते हैं वैसे कम ही होते हैं। इसलिए थर्ड क्वाड्रेंट में भी ये नीचे जा रही है, मतलब कम हो रही है। एंड फिर इसको अगर आप देखते हो बराबर, ये साइन तो ये बढ़ रहा है ना, ऊपर जा रहा है मतलब बढ़ रहा है। साइन थीटा की वैल्यू वाई एक्सिस में ऊपर जा रही है मतलब बढ़, नीचे जा रही है मतलब नेगेटिव। बोलो हैव यू अंडरस्टूड दिस। तो ये इसके बेसिस पर से कोई भी कैसा भी क्वेश्चन आपको फ्रेम करके पूछ सकता है। सो वी शुड बी वेरी क्लियर। अब ये पूरे ग्राफ में मुझे बताओ तो भाई साइन थीटा की वैल्यू ज्यादा से ज्यादा 1 है, कम से कम -1 है, इसलिए हम क्या लिखेंगे, -1 to 1 क्लोज इंटरवल में लिखेंगे, क्योंकि कुछ भी हो सकती है बीच में। देखा है आपने 0.866 0.707, मतलब इंटीजर में नहीं लिखेंगे तो किस में लिखेंगे, ऑल रियल वैल्यूज बिटवीन -1 to 1, कुछ भी आ सकता है, कौन सा डिग्री ले रहे हैं उस पर डिपेंड करता है। ओके, सो व्हाट इज द रेंज, तो -1 to 1 क्लोज -1 भी आता है, -1 भी वैल्यू आती है, 1 भी आती है। क्यों, क्योंकि साइन ऑफ 90 इज +1 and sin of 270 is -1, 3π/2 is -1, तो यहां पर लिखेंगे -1 to 1। बोलो हैव यू अंडरस्टूड दिस, पक्का, कोई डाउट नहीं ना, ओके, तो वहां पर लिख दो ओके। चलो चलते हैं अब cos थीटा के लिए, किसके लिए चलते हैं, cos थीटा। अब cos के लिए आपको पता है, cos मतलब एडजेसेंट साइड, मतलब कोई भी एंगल का आपको एडजेसेंट साइड देखना है। अब यहां पर क्या होता है, cos की वैल्यू यहां पर 0 पर ही 1 हो जाती है, मतलब एट 0 इट इज 1, यहां पर 0 पर 0, बट यहां पर 0 पर ये 1 वैल्यू है। फिर उसके बाद आप देखते हो, तो ये ट्रायंगल पहले वाला, ये थीटा वाला, ये ट्रायंगल बड़ा है, फिर ये ट्रायंगल उसके आगे थीटा बढ़ाते हैं तो ये कम होगा, बराबर है। सो इसमें कम होती जाती है, देख रहे हो, वैसे भी आप देख रहे हो, cos की वैल्यू 1, उसके बाद में 0.866, उसके बाद में 0.707, उसके बाद में 0.5, इसके बाद में 0 पर आ गए cos 0, पता चला। तो देखो ये वैल्यू कम होती π/2 पर 0 पर आ गए। फिर क्या करेंगे, cos की वैल्यू -1 पर, फिर -1 पर आ गए, फिर कहां पर आ गए, 0 पर आ गए वापस, एंड फिर कहां पर आ गए, 1 पर आ गए वापस, 1 पर आ गए 1, पता चला। तो इट विल हैव अ कर्व लाइक दिस, ये ऐसा कर्व होगा, किसका, cos का। तो यहां पर फ्रेंड्स, कैन यू टेल मी, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, ये आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट सेकंड, इसको कहूंगा फर्स्ट, इसको कहूंगा सेकंड, इसको कहूंगा थर्ड, इसको कहूंगा फोर्थ क्वाड्रेंट। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में दिस इज डिक्रीजिंग, नीचे जा रहा है, फंक्शन इज डिक्रीजिंग। सेकंड क्वाड्रेंट में भी डिक्रीजिंग, थर्ड क्वाड्रेंट में इंक्रीज हो रहा है, फोर्थ क्वाड्रेंट में इंक्रीज हो रहा है, ऊपर की तरफ जा रहा है, ऊपर की तरफ जा रहा है मतलब इंक्रीज, नीचे की तरफ जा रहा है मतलब डिक्रीजिंग। क्लियर, ओके। तो इसके बारे में भी कोई भी पूछ सकता है, कहां पर डिक्रीजिंग है, कहां पर इंक्रीजिंग है। तो कौन से में डिक्रीजिंग है, कैन यू सी दिस, डिक्रीजिंग फर्स्ट एंड सेकंड में, इंक्रीजिंग थर्ड एंड फोर्थ में, ठीक है। व्हाट इज अ रेंज, तो रेंज के लिए फिर से हम देखेंगे, ये भी ज्यादा से ज्यादा 1, कम से कम -1, तो इट इज -1 to 1। थीटा कुछ भी हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, थीटा कुछ भी हो सकता है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। टैन में प्रॉब्लम है, क्योंकि टैन में साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, नीचे कॉस थीटा 0 हो जाता है, तब प्रॉब्लम होती है, बाकी साइन थीटा कॉस थीटा में कोई प्रॉब्लम नहीं है। जब रेशियो ऑफ 2 फंक्शंस आते हैं तब प्रॉब्लम है, ठीक है, ओके। तो अब इस पर आते हैं, ये पता चल गया आपको। सो कॉस का डोमेन R, कुछ भी ले सकते हैं, कॉस थीटा की वैल्यू -1 to 1 के बीच में है, एंड उसका ग्राफ ऐसा है, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग क्या है पता चल गया आपको, उसकी वैल्यूज एट टर्मिनल पॉइंट्स ऑफ द क्वाड्रेंट्स वो भी आपको पता है, क्लियर।
तो चलते हैं फोर्थ में पहले हमने देख लिया डोमेन क्या आ जाता है tan थीटा, सॉरी थर्ड tan थीटा का डोमेन क्या हो जाता है r माइनस ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2, राइट, क्योंकि वहां पर cos थीटा 0 होता है, तो ये हम ले सकते हैं थीटा की वैल्यू। फाइन, अब बात करते हैं tan के ग्राफ की। तो भाई tan के ग्राफ में, भाई tan में जनरली हम क्या करते हैं पता है, ये जो है ना, अगर इसको हम प्लस कहते हैं तो इसको क्या कहते हैं माइनस। तो यहां से यहां पर आते हैं तो ये 3 पाई बाय 2, या ऐसे घूमेंगे तो इसको 3 पाई बाय 2 कहते हैं, बट ऐसे घूमेंगे तो इसको माइनस पाई बाय 2 कहते हैं। डू यू एग्री? माइनस पाई बाय 2 इसको क्या कहेंगे माइनस पाई, राइट, इसको कहेंगे पाई बाय 2, इसको कहेंगे प्लस पाई। मतलब जब भी ऐसा एक दूसरा भी अंडरस्टैंडिंग, जैसे आप ऐसे जा रहे हो वैसे एक अंडरस्टैंडिंग ऐसा भी हो सकता है कि ऐसे जाओ एंड फिर ऐसे जाओ, मतलब आप ऐसे भी जा सकते हो फ्रॉम माइनस पाई बाय 2 0 देन पाई बाय 2 एंड पाई, ऐसा भी हो सकता है, राइट। बट जनरली हम लोग tan फंक्शन के लिए माइनस पाई बाय 2 के फॉर्म में जाते हैं, इसलिए वही लिखा। तो फ्रेंड्स कैन यू टेल मी, जरा सोच समझकर मुझे बताओ, पहले हम जनरल अंडरस्टैंडिंग ले लेते हैं, 0 से पाई बाय 2 में ले लेते हैं। 0 से पाई बाय 2 में क्या हो रहा है जरा बताओगे? साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, दैट इज tan थीटा, सो 0 अपॉन 1 इज 0। फिर यहां पर क्या हो रहा है 0.577 बताया 1/√3, ये 1.73, मतलब 0 से बढ़ गया 0.577, उससे बढ़ गया 1, उससे बढ़ गया 1.73 एंड इससे क्या हो गया इन्फिनिटी, पता चला। सो 0 से लेकर इन्फिनिटी, मतलब यहां से लेकर ये जाएगा इन्फिनिटी, अद्दर हवा में। एट पाई बाय 2 तो एग्जिस्ट होता ही नहीं, इसलिए हवा में अद्दर, ओके। एट पाई बाय 2 क्यों नहीं एग्जिस्ट होता, पहले ही बताया था। एट पाई बाय 2 क्या होगा 0 अपॉन 1, सॉरी 1 अपॉन 0 साइन अपॉन कॉस, इन्फिनिटी मतलब ऐसा बताएंगे, मतलब एग्जैक्टली पाई बाय 2 पर कहीं पर भी कुछ आएगा नहीं, ये एकदम सीधा ऊपर गया, दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगे, मतलब यहां पर एग्जिस्ट होगा ही नहीं। सो ये आपका हो गया पॉजिटिव इन्फिनिटी की तरफ। अब फ्रेंड्स बात करते हैं इस क्वाड्रेंट की, सेकंड क्वाड्रेंट, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट हो गया। फर्स्ट क्वाड्रेंट में 0 टू पाई बाय 2 में मैंने बता दिया कि भाई ये 0 टू पाई बाय 2 में क्या हो रहा है, 0 टू इंफिनिटी हो रहा है। 0 टू पाई बाय 2 में मैंने बता दिया tan की वैल्यू 0 टू इंफिनिटी हो रही है। अब अगर हम 92 या इधर की बात करते हैं, माइनस पाई बाय 2 टू पाई बाय 2, माइनस की तरफ जाते हैं फ्रेंड्स, तो ये भी देख रहे हो यहां पर आपका tan वैल्यू क्या है, साइन अपॉन कॉस, 0 अपॉन 1 इज 0, बट यहां पर आप देखना चाहते हो तो 0 अपॉन माइनस 1 अपॉन 0 को कहते हैं माइनस इंफिनिटी, क्योंकि ये माइनस है ना, डिवाइड बाय 0, तो उसको हम क्या कहते हैं -1 अपॉन 0 को हम कहते हैं माइनस इंफिनिटी। एग्रीड? तो वैसा ही अगर आप देखना चाहते हो तो दिस विल 0 से ये कहां पर जाएगा माइनस इंफिनिटी की तरफ, ओके। मतलब जैसे जैसे आप एंगल घटाते जाते हो 0 टू माइनस 90, माइनस पाई बाय 2 मतलब माइनस, इधर जैसे एंगल्स घटाते जाओगे वैसे ये भी वैल्यू घटती जाएगी। एक वैल्यू घटती है तो दूसरी वैल्यू भी डिपेंडेंटली घटती है, तो उसको हम इंक्रीजिंग कहते हैं, या एक वैल्यू बढ़ती है तो दूसरी भी बढ़ती है तो भी उसको क्या कहते हैं इंक्रीजिंग। बट जब एक वैल्यू बढ़ती है तब दूसरी घटती है तो उसको कहते हैं डिक्रीजिंग, राइट। तो यहां पर आप देख रहे थे कि 0 टू पाई बाय 2 में 0 से 90 में आप बढ़ाते हो एंगल, तब ये इसकी वैल्यू घटती है, बराबर, इसलिए इसको हम क्या कहते थे इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग फंक्शन। जबकि यहां पर आपने देखा था 0 टू पाई बाय 2 में हमने बढ़ाया था, तब ये भी 0 टू 1 हो गया, मतलब बढ़ गया था। एक वैल्यू बढ़ने से दूसरी वैल्यू भी बढ़ती है, तो ऐसे फंक्शन को हम क्या कहते हैं इंक्रीजिंग। एक वैल्यू बढ़ाने से दूसरी वैल्यू घटती है तो उसको कहते हैं डिक्रीजिंग फंक्शन। इज दैट क्लियर? तो यहां पर क्या हो रहा है एग्जैक्टली अगर आपने देखा कि यहां पर हमने ये यहां से 0 से माइनस 90 आया, मतलब ये हमने कम किया, ये कम किया तब ये भी कम हुआ, मतलब इट इज इंक्रीजिंग ओनली, ओके। तो इसको हम क्या कहते हैं इंक्रीजिंग फंक्शन। मतलब ऐसा समझो कि यहां से हम बढ़ाते हैं, माइनस पाई बाय 2 से बढ़ाते तो ऊपर ऊपर ही जाते हैं ना, माइनस पाई बाय 2 से 0 तरफ जाते हैं तो भी ये ऊपर ऊपर ही जाते हैं, मतलब इंक्रीजिंग ही है, पता चला। सो हाउ यू आर इंटरप्रेटिंग इट इज मोर इंपॉर्टेंट, इंटरप्रिटेशन बराबर समझ लो। तो ऑलवेज यहां पर एक बात समझ लेनी है कि tan फंक्शन इज ऑलवेज इंक्रीजिंग। अगर आपको ये बहुत ज्यादा समझना नहीं है, माथापच्ची करनी नहीं है, तो इट इज ऑलवेज इंक्रीजिंग। देखो माइनस पाई बाय 2 टू पाई बाय 2 में ये इंक्रीजिंग, फिर से पाई बाय 2 के आगे 3 पाई बाय 2 में जाएंगे
पाई बाय 2 के आगे 3 पाई बाय 2, यहां से यहां पर जाएंगे तभी भी वही, क्योंकि यहां पर पाई बाय 2 से पाई बाय 2 से पाई में ये नेगेटिव होता है, क्योंकि ऐसी पॉजिटिव होता है, यहां पर नेगेटिव होता है बट यहां पर पॉजिटिव होता है, टी है इसलिए पॉजिटिव होता है, तो यहां पर ये नेगेटिव होगा, यहां पर पॉजिटिव होगा। देखो पाई बाय 2 से 3 पाई बाय 2 में अंदर आता है पाई, तो यहां पर ये नेगेटिव है एंड यहां पर ये क्या होता है पॉजिटिव। डू यू एग्री? पाई बाय 2 से पाई में ये क्या होगा, टैन क्या होगा, नेगेटिव, क्योंकि ऐसे से पॉजिटिव होता है, सो टैन क्या होगा, नेगेटिव होगा। टैन नेगेटिव है इसलिए देखो यहां पर नेगेटिव हमने नीचे से लिया, बराबर। एंड फिर यहां से यहां पर ये टी यहां पर पॉजिटिव है, मतलब ये पॉजिटिव इंफिनिटी एट 3 पाई बाय 2, 3 पाई बाय 2 मतलब ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2, सो वहां पर इंफिनिटी आएगा, प्लस इंफिनिटी आएगा, ये माइनस है, इस बार जो नीचे की तरफ है नेगेटिव है यहां पर, इसलिए नेगेटिव की तरफ जाएगा। बोलो हैव यू अंडरस्टूड दिस? पक्का पता चला? सो एज लॉन्ग एज tan फंक्शन इज कंसर्न, कोई भी क्वाड्रेंट हो, ये पहला क्वाड्रेंट है, डू यू एग्री? ये सेकंड क्वाड्रेंट है, थर्ड क्वाड्रेंट है, ये फोर्थ क्वाड्रेंट है आपका, माइनस पाई बाय 2 to 0, तो सभी जगह पर देखो ऊपर की तरफ ही जा रहा है, सभी जगह पर देखो ऊपर की तरफ ही जा रहा है ना, तो इट इज इंक्रीजिंग फंक्शन। क्लियर? क्योंकि हम नीचे से फिर से ले रहे हैं, यहां पर टूटता है, ब्रेकिंग, इट इज नॉट कंटिन्यूअस फंक्शन। ओके, कंटिन्यूटी के बारे में हम लोग सीखने वाले हैं स्टैंडर्ड 12 में। ओके, क्लियर? कोई डाउट? फाइन। सॉरी, रिलेटेड टू दिस ग्राफ ओनली एक पॉइंट हमारा रह गया, इसलिए डिस्कस कर रहा हूं उसी ग्राफ से। प्लीज फ्रेंड्स, वैसे आप देख रहे हो कि ये पूरा का पूरा आपने राउंड लिया 0 to 2 पाई, 0 to 2 पाई, ये ऐसा आ गया। जब भी फिर से 2 पाई से आगे जाएंगे तो फिर से ये ग्राफ, फिर से इट विल स्टार्ट गिविंग यू द सेम टाइप ऑफ अ ग्राफ। तो इसका मतलब इसको हम क्या कहते हैं, पीरियड। यहां तक इट इज सेम, उसके आगे फिर से वही लेगा, सो दिस इज योर टाइम पीरियड या प्रिंसिपल पीरियड भी कहा जाता है, बराबर है। तो ये प्रिंसिपल पीरियड कितना होगा इसका, 0 से लेकर 2 पाई, मतलब व्हाट इज द प्रिंसिपल पीरियड लेंथ, तो 2 पाई कहा जाती है। इसकी कितनी होती है, 2 पाई, इसकी भी कितनी होती है, 2 पाई। तो अगर मैं इधर एक और ऐड करता हूं प्रिंसिपल पीरियड फ्रेंड्स, तो इधर होगा 2 पाई, इधर भी होगा 2 पाई, बट टैन में आप देखते हो कि ये जो ग्राफ है वो इतने स्पैन के बाद ही तुरंत रिपीट होता है, मतलब दिस इज माइनस पाई बाय 2 to पाई, मतलब ये पाई, एंड पाई बाय 2 to 3 पाई बाय 2, ये पाई, मतलब ये रिपीट होता है आफ्टर एवरी पाई, दिस इज रिपीटिंग, आफ्टर एवरी 2 पाई बोथ दीज आर रिपीटिंग। सो इसका प्रिंसिपल पीरियड किसका, साइन एंड कॉस का होता है 2 पाई एंड टैन का होता है पाई। क्लियर? तो ये बराबर समझना आना चाहिए। मतलब किसी ने आपको पूछा कि साइन ऑफ पाई प्लस पाई बाय 3 बराबर क्या, सॉरी 2 पाई प्लस पाई बाय 3 बराबर क्या, तो यू विल जस्ट फॉरगेट अबाउट 2 पाई, क्योंकि 2 पाई मतलब एक राउंड घुमा, 2 पाई मतलब आप एक राउंड घूमे, एंड फिर पाई बाय 3 मतलब यहां पर ही है, मतलब यू विल एक्चुअली टेक द वैल्यू ऑफ पाई बाय 3 ओनली, क्योंकि 2 पाई प्लस पाई बाय 3 का मतलब 2 पाई पूरा घूमे एंड फिर पाई बाय 3, मतलब यही लेनी पड़ेगी जो पाई बाय 3 की पहले थी। सो जब कभी भी साइन फंक्शन हो या कॉस फंक्शन हो, 2 पाई प्लस या 4 पाई प्लस या 6 पाई प्लस, क्योंकि 2 पाई मतलब एक राउंड ही है, 4 पाई मतलब 2 राउंड, बट उसके बाद में जो भी आएगा वही आपको फाइनल आंसर में लेना है। अगर मैंने आपको पूछा कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ कॉस ऑफ 4 पाई प्लस पाई बाय 6, तो यू नो 4 पाई मतलब 2 राउंड, सिर्फ 2 राउंड्स घूमे एंड फिर पाई बाय 6 ऊपर गए, सो इसका मतलब उसकी कॉस की वैल्यू सिर्फ पाई बाय 6 ही लेने की जरूरत है, फिर से ये लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि दिस विल अगेन, एक बार 0 से 2 पाई आ गए मतलब 0 पर आ गए, फिर से 0 नहीं 1 पर, कॉस के लिए 1 पर, मतलब उसी पॉइंट पर आ गए, बराबर है। तो जहां से निकले थे वहां पर ही वापस आ गए, 2 पाई के बाद 4 पाई के बाद भी वहां पर ही आ जाओगे, एंड फिर उसके आगे अगर पाई बाय 6 है तो पाई बाय 6 का ही सिर्फ देखना है, फिर 4 पाई तक का ढूंढने की जरूरत नहीं है। क्लियर? ओके। तो इसमें कभी कभी क्या होता है कि जैसे कि मैंने आपको पूछा कि व्हाट इज साइन ऑफ
4π/3 की वैल्यू। तो कुछ नहीं करेंगे हम लोग, सिर्फ देख लेंगे कि ये 3 है ये 4 है, तो 3 के मल्टीपल में इसको स्प्लिट करेंगे, मतलब क्या होगा बोलो तो साइन ऑफ 3π + π, 4π को मैं ऐसा लिख सकता हूं डिवाइडेड बाय 3। तो इसको व्हाट इज दिस इज 3 कैंसिल, मतलब पाई प्लस π/3, ये क्या आएगा साइन ऑफ पाई प्लस π/3। तो इसका मतलब पाई एंड प्लस मतलब एंटी क्लॉकवाइज जाते हैं, मतलब यू आर इन दिस क्वाड्रेंट। आप कौन से क्वाड्रेंट में हो, ये क्वाड्रेंट में। तो इन दैट केस यू कैन फॉरगेट अबाउट पाई, बट बिकॉज इट इज इन दिस क्वाड्रेंट आपको एस साइन की वैल्यू क्या लेनी है, नेगेटिव। मतलब साइन ऑफ क्या लेना पड़ेगा, क्या साइन ऑफ π/3 को क्या अटैच करना पड़ेगा, माइनस। वो सारा मैं अगले लेक्चर में डिटेल में बताऊंगा। अभी हम सिर्फ 2π के बेसिस पर से याद रखेंगे कि ये 4π/3 की जगह पर मान लो यहां पर मैंने 7π/3 दिया होता, तो आप क्या करते 3 के मल्टीपल में, मतलब साइन ऑफ 6π + π/3 ऐसा लिख सकते। सो दिस विल बी 3 2 सो 2π + π/3 मतलब 2π भूल जाएंगे, साइन ऑफ π/3 की जो भी वैल्यू है √3 होती है, √3/2 होती है, √3/2 वो लिख दोगे। इज दैट क्लियर? क्योंकि साइन का प्रिंसिपल पीरियड 2π है। क्लियर? वैसे मैंने आपको कॉस का पूछा होता, मान लो कॉस ऑफ, क्या पूछा, कॉस ऑफ लेट अस से 13π/3 ऐसा मैंने पूछा। तो आप क्या करोगे, 3 के मल्टीपल में इसको स्प्लिट करेंगे। 3 के मल्टीपल में अगर इसको स्प्लिट करते हो तो 12π + π/3 आएगा। तो बोलो तो ये क्या होगा, 12/3 इज 4, मतलब 4π + π/3। 4π मतलब 2π एक राउंड, 4π मतलब दूसरा राउंड, 2 राउंड घूमे उसका कोई मतलब नहीं, अल्टीमेटली क्या आएगा π/3। सो व्हाट यू हैव टू राइट, cos of π/3 एंड व्हाट इज cos of π/3, यू नो cos of 60 इज हाफ, तो फाइनल आंसर इज हाफ। इस ढंग से आपको 2π बेसिस वाले सॉल्व करने आने चाहिए। ओके क्लियर, फाइन। आई थिंक हम आज यहीं पर रुक जाएंगे, बहुत ज्यादा थियरी लंबी नहीं लूंगा, राइट, धीरे धीरे आगे जाएंगे। इसके बेसिस पर से मैं एआर में आपको पूछने वाला हूं, जो भी आज मैंने डिस्कस किया उसके बेसिस पर से, राइट, या जो भी आपको पहले पता है, पहले से ट्रिग्नोमेट्री स्टैंडर्ड 10 का पता है। ओके गुड।